नमस्कार साथियों। आज हम शुरू कर रहे हैं जो राम भक्ति काव्य धारा पढ़ रहे हैं हम, उसमें जो महत्वपूर्ण जो कवि है राम भक्ति काव्य परंपरा के जो कवि हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम अगले जो महत्वपूर्ण रचनाकार और राम भक्ति काव्य धारा के जो शीर्षस्थ रचनाकार माने जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनका नाम है अपने गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। तो आइए आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी का पूरा परिचय फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के राजापुर जिले की उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव की गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की राजापुर नामक गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की, देखिए आप इसको बड़े अपन आराम से याद कर सकते हैं कि 1532 में एक राजा ने तुलसीदास जी को बांध दिया था। 1532 में एक राजा ने तुलसीदास जी को क्या कर दिया था, बांध दिया था। इससे हमें उनका जन्म याद हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। लेकिन अगर बात करें तो कुछ विद्वान इनके जन्म के स्थान को अलग मानते हैं और वो बताते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था। तो अपने को तो मेन ज्यादातर विद्वान इसी को मानते हैं कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कौन से गांव में हुआ था, सोरो नामक गांव में हुआ था। आगे देखिए कि ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। कि तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण जन्म लेते ही इनके माता पिता ने इनको क्या कर दिया, त्याग दिया। भाई अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है अभुक्त मूल नक्षत्र, और इस नक्षत्र में जन्म होने के कारण कहा जाता है कि तुलसीदास जी को उनके माता पिता ने त्याग दिया था। फिर आगे देखिए संक्षिप्त में कि इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता थे आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। इनकी माता का नाम था हुलसी। तुलसीदास जी की माता कौन थी, हुलसी। फिर देखिए आप इनकी पत्नी का क्या नाम था। इनकी पत्नी थी रत्नावली। फिर देखिए आप इनके बचपन का क्या नाम था, और इनके बचपन का नाम था राम भोला। ये इनके बचपन का नाम था। फिर देखिए इनके इनका पालन पोषण किसने किया था, माता पिता ने तो त्याग दिया था। पालन पोषण भाई अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के बाद माता पिता ने त्याग दिया, तो इनका पालन पोषण किया था एक मुनिया नामक दासी थी। मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया था। अब आगे बात करें कि इनके गुरु कौन कौन थे। देखिए आप इनके शिक्षा गुरु थे शेष सनातन जी महाराज। तो तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु आएंगे तो शेष सनातन जी महाराज बताएंगे आप। और अगर मान ली पूछ लिया जाए कि इनके दीक्षा गुरु, या अगर वो पूछ ले कि इनके गुरु कौन थे, तो हमें बताना है नरहरि दास। और इनकी भक्ति कैसी थी, तो इनकी भक्ति के बारे में पूछा जाएगा आप बताएंगे इनकी भक्ति थी दास्य भाव की। किस भाव की भक्ति थी इनकी,
दास्य भाव। देखिए हमने इनका सामान्य नॉर्मल अभी तो शुरुआत है, माता पिता, जन्म कहाँ हुआ है, जन्म स्थान वगैरह कौन से हैं, तो इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो देखिए आप इनके वापस दोबारा देखते हैं एक बार। पिता कौन थे इनके? आत्माराम। तो ध्यान रखिए आप, सभी की आत्मा अपने अंदर ही होती है, तो हमें याद रखना है कि तुलसी की आत्मा भी उनके अंदर ही है और उनके पिता का नाम क्या है? आत्माराम। माता का नाम क्या है? हुलसी। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप याद करेंगे कि तुलसी की माता हुलसी। कैसे याद करेंगे हम? तुलसी की माता हुलसी, तुलसी हुलसी, तुलसी हुलसी, आगे तू और हु लगाना है, जिसमें ह की जगह तक करते हैं अपन, दोनों याद कर सकते हैं कि तुलसी की माता कौन थी? हुलसी। पत्नी देखिए आप इनकी, रत्नावली। तुलसी की माता हुलसी और तुलसीदास जी की पत्नी का नाम है रत्नावली। इनके बचपन का नाम था राम बोला। कोई दिक्कत नहीं है, राम बोला कैसे याद करेंगे? क्योंकि राम के नाम को ही बोलते रहते हैं। रामचरितमानस जिन्होंने लिखा है उसमें राम ही राम का नाम आता है, तो आप याद रखेंगे इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला। पालन पोषण किसने किया? मुनिया नामक दासी ने। तुलसी का पालन पोषण किसने किया? तो आप याद करेंगे मुनिया नामक दासी ने। इनके शिक्षा गुरु थे शेष सनातन जी महाराज। इस से आपको याद रखना है शिक्षा गुरु, शेष सनातन जी महाराज तो शिक्षा गुरु, और दीक्षा गुरु इस द से याद रखेंगे आप, नरहरिदास। शिक्षा गुरु शेष सनातन जी महाराज और इनके दीक्षा गुरु है नरहरिदास। फिर देखिए आप इनकी भक्ति कैसी थी? दास सेवा होगी, इनके भगवान को दास बनकर भक्ति क्या करते थे, इसलिए इनकी भक्ति कैसी है? दास से भाव की। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। आगे देखिए आप, तुलसीदास जी का जन्म हो गया 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हो गया। अब आगे हम इसके इनके बारे में अध्ययन करते हैं कि कहा जाता है कि जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। अकबर का समय आपको पता होगा 1556 से 1605 ईस्वी, और इसी समय देखो आप तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी। तो आप डायरेक्ट आंसर आ जाता है अपने, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन, तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। फिर आगे देखिए कि तुलसीदास ने तत्कालीन दार्शनिक मतों काव्य शैलियों, तुलसीदास जी ने दार्शनिक मतों, काव्य शैलियों व भाषाओं, तुलसीदास ने तत्कालीन दार्शनिक मतों, काव्य शैलियों व भाषाओं में समन्वय स्थापित किया था। दोबारा देखिए आप, तुलसीदास जी अकबर के समकालीन है और इन्होंने तुलसीदास जी ने तत्कालीन दार्शनिक मतों, काव्य शैलियों और भाषाओं में क्या स्थापित किया? समन्वय। इसलिए समन्वय का कवि तो कहते हैं। आगे देखिए कि तुलसीदास जी को वार्ता साहित्य में क्या कहा जाता है भाई? नंददास का चचेरा भाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास जी को वार्ता साहित्य में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नंददास का चचेरा भाई कहा जाता है। तुलसीदास जी को वार्ता साहित्य में क्या कहा जाता है? नंददास का चचेरा भाई कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए कि भाव वैविध्य ही तुलसीदास जी की सबसे बड़ी विशेषता है। भाव वैविध्य ही सबसे बड़ी विशेषता है। तुलसीदास जी की अगर पूछे कि सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो आप बताएंगे भावों की विविधता ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वार्ता साहित्य में इनको नंददास का चचेरा भाई कहा जाता है। फिर अगर बात करें कि तुलसीदास राम भक्त काव्य परंपरा के शीर्षस्थ रचनाकार थे। भाई राम भक्ति काव्य परंपरा के सबसे शीर्ष रचनाकार का नाम पूछेंगे तो आप बताएंगे
तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो राम भक्ति काव्य परंपरा में जितने भी राम भक्त कवि हुए, रचनाकार हुए, उनमें सबसे ऊंचा स्थान किसका आता है? अपने गोस्वामी तुलसीदास जी का आता है। आगे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस किस भाषा में रचनाएं की? तो इन्होंने अवधी प्लस ब्रज कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में ही रचनाएं की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में ही रचनाएं की हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं व मुक्तक काव्य भी लिखे हैं। तो आप याद रख सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से कि तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं और इन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं और इन्होंने मुक्तक काव्य भी लिखे हैं। तो दोबारा देखिए आप इसको, आप तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जी ने तत्कालीन दार्शनिकों, काव्य शैलियों और भाषाओं में समन्वय स्थापित किया। तुलसीदास जी को वार्ता साहित्य में नंददास का चचेरा भाई कहा जाता है। भाव वैविध्य ही तुलसीदास जी की सबसे बड़ी विशेषता है। इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है भावों की विविधता। और राम भक्ति काव्य परंपरा के शीर्षस्थ रचनाकार भी कौन है? अपने तुलसीदास जी हैं। इनकी भाषा यानी कि कह सकते हैं कि इन्होंने किस किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। प्रबंध व मुक्तक भी इन्होंने लिखे हैं, यानी कि प्रबंध भी लिखे हैं, उसके साथ साथ इन्होंने मुक्तक काव्य भी लिखे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, नंददास का चचेरा भाई किसे कहा जाता है? बताओ। तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास जी किसके समकालीन कवि थे? तो आप बता सकते हैं आराम से, अकबर के समकालीन कवि थे। देखिए आगे हम बात करते हैं कि तुलसीदास जी के क्या क्या उपनाम थे। जो मोस्ट इनके उपनाम हैं उन्हें आप अभी के भी याद कर लीजिए। पहला है इनके गृहस्थ जीवन का चितेरा कवि, बहुत इंपॉर्टेंट। गृहस्थ जीवन का चितेरा कवि कौन? गोस्वामी तुलसीदास। फिर आगे आता है हिंदी का जातीय कवि। हिंदी का जातीय कवि कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर अगला इनका उपनाम आता है लोक मंगल की साधना का कवि, वेरी इंपॉर्टेंट। लोक मंगल की साधना का कवि, ये भी कौन है? अपने गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर आप आगे देखिए, इनको रूपकों का सम्राट भी कहा जाता है। रूपकों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे रूपकों का सम्राट कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को। आगे देखिए, समन्वय का कवि किसे कहा जाता है? समन्वय का कवि भी आ जाता है, इनका उपनाम है गोस्वामी तुलसीदास जी का। समन्वय का कवि इनको कहा जाता है। फिर देखिए, मानव मूल्यों का उपासक कवि भी इनको कहा जाता है। भाई ये लीजिए, इनके मोस्ट हमने उपनाम लिखे हैं। यहां से देखिए आप, गृहस्थ जीवन का चितेरा कवि तुलसीदास जी, हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास जी, लोक मंगल की साधना का कवि तुलसीदास जी, रूपकों का सम्राट पूछे तो तुलसीदास जी, समन्वय का कवि कौन है? तुलसीदास जी, मानव मूल्यों का उपासक कवि कौन है? तो आप बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी। अब देखिए दोस्तों, हम इसे फटाफट एक ही ट्रिक में सारे के सारे इनके उपनाम याद कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ ट्रिक लिख रहा हूँ, आप भी साथ के साथ में लिखते जाइए। इनके नाम को, उपनाम को याद करने की बहुत शानदार ट्रिक है। गृही, भाई देखो गृह का मतलब क्या होता है? घर होता है। गृह का मतलब क्या होता है? आप याद रखिए कि घर होता है ना। तो गृही याद रखिए आप, गृही लो, लो मतलब लेना। गृही लो, रूस माँ। रूस एक देश का नाम पता है आपको? अभी रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला भी कर रखा था, अभी तो शांति हो गई है। तो अब यहाँ देखिए आप, रूस माँ। हम एक व्यक्ति से, अब किससे करें? ये मान लीजिए आप तुलसीदास जी से करें कि तुलसीदास जी आप अपना घर कहाँ ले लो? रूस में ले लो। ऐसे हम इसे याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं कि गृही लो रूस माँ तुलसी, कि है तुलसीदास आप घर कहाँ लो? रूस में ले लो। गृही लो रूस में, घर लो रूस में। तो देखो आप, गृह से क्या आएगा? अपने गृहस्थ जीवन का चितेरा कवि। ही से क्या आएगा? अपने हिंदी का जातीय कवि। लो से क्या आएगा?
लोक मंगल की साधना का कवि। रू से क्या आएगा? रूपकों का सम्राट। स से क्या आएगा? समन्वय का कवि। और मां से क्या आएगा? मानव मूल्यों का उपासक कवि। ये सभी नाम किसके हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी के। गृह लो रूसमा, गृह लो रूसमा, गृह लो रूसमा, ग्रस्त जीवन का चितेरा कवि, हिंदी का जातीय कवि, लोक मंगल की साधना का कवि, रूपकों का सम्राट, समन्वय का कवि और मानव मूल्यों का उपासक कवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। ये लीजिए, इनके उपनाम आपने एक ही मिनट में, एक ही ट्रिक में याद कर लिए हैं। बहुत शानदार। आगे चलते हैं अब हम और बढ़िया। आगे देखिए इनका परिचय, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे इनका परिचय आता है कि इनको किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले हम बात करें कि नाभादास भक्तमाल के रचयिता, पता है आपको कि नाभादास ने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा है। वाल्मीकि शब्द ढंग से लिखा करो भाई, ये शब्द शुद्धि में भी आता है। कली काल का वाल्मीकि, पहले तो बड़ी की मात्रा फिर छोटी की मात्रा। तो नाभादास ने तुलसीदास को क्या कहा है? कली काल का वाल्मीकि कहा है। फिर आगे हम बात करते हैं कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, सर जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने तुलसीदास जी को क्या कहा है? तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी को कहा है कि महात्मा बुद्ध के बाद सर जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को। और किसने कहा है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए आप, स्मिथ ने क्या कहा है? स्मिथ ने तुलसीदास जी को कहा है कि मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति, मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति। बहुत शानदार। देखिए आप कि स्मिथ ने गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या कहा कि ये मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति। आपसे पूछ ले कि गोस्वामी तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा है? आप बताएंगे स्मिथ महोदय ने कहा है। आगे देखिए, अपने हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक शुक्ल जी ने क्या कहा है कि शुक्ल जी ने तुलसी को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है। देखिए आप, ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास जी को क्या कहा है? तो आप बताएंगे कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि किसे कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी को। और ये बात किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। फिर आगे देखिए, अपने प्रसिद्ध एक और आचार्य हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के काव्य को, यहाँ पर तुलसीदास जी को नहीं कहा कि तुलसीदास जी के काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहा। काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। अब यहां से देखा वापस, नाभादास ने तुलसीदास जी को क्या कहा है? कली काल का वाल्मीकि। तो नाभा हो गया वाल्मीकि, कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने कहा। सब किसको करें? तुलसीदास जी को करें। अब देखिए आप, ग्रियर्सन ने क्या कहा? बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी को क्या कहा है कि ये महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक है। स्मिथ महोदय क्या कहते हैं कि ये मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति है। स्मिथ ने तुलसीदास जी को क्या बताया है? मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति बताया। ये शुक्ल जी क्या कहते हैं कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि है। तुलसीदास को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि शुक्ल जी ने कहा। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहा है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कलिकाल का वाल्मीकि कहा, नाभादास ने महात्मा बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहा, ग्रियर्सन ने
मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा है, स्मिथ ने भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है, शुक्ल जी ने, और इनके काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे देखिए, अब इनके ग्रंथों की बात कर लेते हैं। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। देखिए आगे बढ़ते हैं हम अब कि तुलसीदास जी के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, तुलसीदास जी के प्रामाणिक ग्रंथ, तुलसीदास जी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे बाद। तुलसीदास जी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। और उनमें से अगर पूछे कि इनमें से तुलसीदास जी के बड़ी रचनाएं कितनी मानी जाती है, तो 5 ग्रंथ या 5 कृतियां तो इनकी क्या मानी जाती है? 5 कृतियां इनकी क्या मानी जाती है? बड़ी। 5 कृतियां बड़ी, और इनमें से अब बचा क्या? 7। इनकी 7 कृतियां छोटी मानी जाती है, छोटी। तो आप याद रखेंगे तुलसीदास जी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या है 12, और उनके बड़े ग्रंथों की संख्या है 5, और छोटे ग्रंथों की संख्या है 7। देखिए आप 5 जो बड़े ग्रंथ हैं वो बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हमें याद कर लेने हैं, अभी कभी याद करने हैं आपको। तुलसीदास जी की जो 12 कृतियां हैं उनमें से 5 बड़ी कृतियां कौन कौन सी है, तो हम याद करेंगे उनको। पहली है कवितावली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कवितावली। दूसरी है इनकी विनय पत्रिका, तीसरी जो इनकी सबसे फेमस है और इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ भी यही है, उसका नाम है रामचरितमानस, जो सभी लोगों के द्वारा अभी मंदिरों में इसका वाचन किया जाता है, पढ़ा जाता है। आगे देखिए आप, अगली है गीतावली, और अगली फेमस करती है इनकी बड़ी वाली दोहावली। बहुत शानदार, आराम से आप इसे याद कर सकते हो। कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, ये सब इनकी बड़ी रचनाएं हैं। अब देखिए इनकी छोटी रचनाएं कौन कौन सी है, कितनी है? 7। तो इनकी छोटी रचनाएं हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1, देखिए क्रम आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। पहले लिखेंगे हम वैराग्य संदीपनी। नंबर 2 इधर लिख देते हैं। नंबर 2 है इनके रामलला नमचू। अब यहां देखिए आप, नंबर 3 इनकी रचना का नाम लिखेंगे हम जानकी मंगल। बहुत बढ़िया, जानकी मंगल, माता जानकी और सीता का विवाह वर्णित है, जानकी मंगल। नंबर 4 आ जाता है अपने कृष्ण गीतावली, बहुत बढ़िया, कृष्ण गीतावली। नंबर 5 आता है अपने बर्वे रामायण। और नंबर 6 पर लिखेंगे हम इनके, नंबर 6 पर आएगा इनके पार्वती मंगल, माता पार्वती और शिव जी का विवाह वर्णित है इसमें, पार्वती मंगल। और नंबर 7 पे देखिए आप, इनकी आता है रामाज्ञा प्रश्नावली। ये लीजिए इनकी 12 हमने प्रामाणिक कृतियों के नाम लिख लिए हैं, जिनमें 7 छोटी और 5 बड़ी लिखी है। अब देखिए ये लिख तो ली हमने, लेकिन इनको हमें याद करना है, और याद हमें एक ट्रिक बनाएंगे जिससे बड़ी अलग याद हो जाएगी, छोटी अलग याद हो जाएगी, और पूरी की पूरी 12 भी आपको याद हो जाएगी। देखिए सबसे पहले हम जो इनकी बड़ी 5 करते हैं उनकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, बहुत शानदार है। आपने नाम सुना होगा कबीरा नाम सुना होगा ना, कबीरा। तो आप कबीरा से क्या कहना है कि कबीरा घी दे दो, क्या दे दो? घी खाते हैं ना अपन, तो कबीरा घी दे दो। और किसको दे दो घी? तुलसीदास जी को दे दो। तो सिंपल है, तो घी तो देना ही पड़ेगा भाई। तो यहाँ लिखेंगे हम इसकी ट्रिक, देखिए आप, इन सब 5 बड़ी कृतियों को याद करने की ट्रिक है, कबीरा घी दो, किसको? तुलसीदास को, तुलसी को कर दें आप, कबीरा घी दो तुलसी को। ये देखिए आपकी बहुत बढ़िया ट्रिक बना दी मैंने।
कबीरा घी दो तुलसी की बड़ी रचनाएं हैं। कबीरा घी दो तुलसी की बड़ी रचनाएं। देखो क से क्या आएगा अपने कवितावली, वी से क्या आएगा विनय पत्रिका, रा से क्या आएगा रामचरितमानस। देखो रा से इधर भी आ रही है, रामलला तो आ रही है राम आज्ञा पर, लेकिन अपने को ध्यान होना चाहिए कि बड़ी रचना है रामचरितमानस, सभी के घर घर में निवास करती है। तो रामचरितमानस गी से आएगा आपकी गीतावली और दो से आएगा आपके दोहावली। तो हमें याद हो गई कि इनकी बड़ी कृतियां कबीरा घी दो तुलसीदास को। तो कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली और दोहावली। आगे देखिए इनकी 7 छोटी कृतियां याद करने की ट्रिक हम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ट्रिक छोटी कृतियां याद करने की, और इसमें लिखेंगे आप वे राजा। सिंपल है, राजा सब सभी जानते हैं। वे राजा कब पारा, वे राजा कब पारा, तुलसी की पीछे आप तुलसी सब जरूर जोड़े कि वे राजा कब पारा तुलसी की छोटी रचना। वे राजा कब पारा तुलसी की छोटी रचना। ये लीजिए, ये 7 करते याद हो जाएगी। वे से देखो आप वैराग्य संधि बनी, रा से देखो आप राम लला महचू, जा से देखो आप जानकी मंगल, क से देखो आप कृष्ण गीतावली, ब से बरवे रामायण, पा से पार्वती मंगल, रा से आएगा आपके रामाज्ञा प्रश्नावली। तो आप इन 12 कृतों को एक साथ भी याद कर सकते। कबीरा घी दो वे राजा कब पारा, पूरी ट्रिक से 12 याद हो जाएगी। कबीरा घी दो वे राजा कब पारा तुलसीदास के 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं। और अलग अलग याद करना चाहो तो इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो। ये लीजिए अपने इनकी कृतियां हो गई। वैसे तो कई सारे अलग अलग विद्वानों ने किसने 36 किसने 26 कितनी बताई, अलग अलग बताई, लेकिन प्रामाणिक ग्रंथ की बात आए तो कितने हैं 12, 5 बड़े हैं 7 छोटे हैं। बड़े याद करेंगे कबीरा घी दो तुलसी को, और छोटे याद करेंगे वे राजा कब पारा तुलसी। ये लीजिए इनकी अपने रचनाएं याद कर ली है बहुत ही शानदार तरीके से। ट्रिक के माध्यम से क्या होता है कि हम कभी भूलते नहीं, वैसे याद तो वैसे भी कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। सभी करते हैं, स्टूडेंट मेरे से बहुत स्टूडेंट करते हैं सर हम भूल जाते हैं, सर हम कितना पढ़े कि हम भूले नहीं। मैंने कहा भूलते भूलते नौकरी लग जाओगे, कोई टेंशन मत करो। भूलना इंसान की प्रवृत्ति होती है, बस आपको परीक्षा तक ढंग से याद करना है, ऐसी ट्रिकें बनानी है जिससे हम भूले ही नहीं, मतलब वहां अपन क्वेश्चन को सही कर दें। देखिए आगे आगे चलते हैं हम इनकी कृतियों के बाद में हम आगे बात करेंगे। देखिए अब एक एक करके हम अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि तुलसी की अक्षय कीर्ति का आधार, तुलसी की अक्षय कीर्ति का आधार रामचरितमानस है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामचरितमानस यानी कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किससे हुए ये रामचरितमानस। अगर पूछ ले कि तुलसीदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है तो आप बताएंगे रामचरितमानस। देखिए अब रामचरितमानस के बारे में हम चर्चा करते हैं कि रामचरितमानस की रचना किस शैली में की गई। तो आप बताएंगे दोहा चौपाई शैली में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, याद कर ले इनको आप फटाफट। रामचरितमानस की रचना किस शैली में हुई, दोहा चौपाई शैली में। अगर पूछेंगे रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, कई विद्वान तो कहते हैं कि यार तो मंदिर में पढ़ी जाओ, तो भाषा संस्कृत से हो तो पढ़नी ना हो। अरे भैया वो संस्कृत में नहीं है, वो है अवधी भाषा में। किस भाषा में, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की थी। अब आपको ये भी बताना चाहिए कि संस्कृत में क्या है, तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की थी वो संस्कृत भाषा में थी, और हम इसको रामायण के नाम से जानते हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब इसका नाम तो क्या है, मूल नाम क्या है, रामचरितमानस, और इसकी रचना की थी अवधी भाषा में। आगे देखिए कि इसमें कितने कांड हैं। देखिए कांड कितने, इसमें 7 कांड है भाई। कितने कांड है, 7 कांड है। इनके नाम हमें याद होने चाहिए भाई। पहला है बाल कांड, कौन सा कांड, बाल कांड। दूसरा कांड है इसमें अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। देखिए तीसरा कांड कौन सा है इसमें, और से आ जाएगा अरण्य कांड। चौथा कांड कौन सा है, बहुत ही बढ़िया मेरा सबसे प्रिय कांड है भाई ये सुंदर कांड। हम इसका पाठन करते रहते हैं मंगलवार शनिवार को। ये है सुंदर कांड। नंबर 5 आता है फिर इसके बाद, चलो भाई एक मिनट नंबर यहाँ पर आएगा किष्किंधा कांड, सॉरी नंबर 4 है
किष्किंधा कांड। अब आएगा नंबर 5 है अपने फेवरेट कांड सुंदर कांड। नंबर 6 पर चलो भाई लंका में, तो लंका कांड। और नंबर 7 पे आते हैं, नंबर 7 पे आता है उत्तर कांड। बहुत ही बढ़िया शानदार, हमने 7 कांड याद किए, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तुम तैसी, ये तुलसीदास जी है ना। आगे देखिए हम अब बात करते हैं कि 7 कांड हमने देख लिए, कौन कौन से, इसकी शैली कौन सी है, भाषा कौन सी, रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस का जो 7वां कांड है, सॉरी रामचरितमानस का जो 6ठा कांड है कौन सा, लंका का। इसमें से अपने आपको पता होगा अपनी पुस्तक में एक इनका संवाद दिया गया है, एक प्रसंग है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर रामचरितमानस का जो लंका कांड है उसमें लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर, हो जाने पर जो राम विलाप करते, राम का विलाप, कि आप याद करेंगे कि रामचरितमानस के लंका कांड में लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर राम का विलाप अत्यंत मार्मिक है। राम का विलाप अत्यंत मार्मिक, यानी कि अत्यंत मार्मिकता से राम के विलाप का उसमें वर्णन किया गया है। और ये जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो संवाद है, वो संवाद जो ईश्वर है राम, कह सकते हैं कि ईश्वरीय राम का पूरी तरह से क्या करता है, पूरी तरह से मानवीकरण करता है, मानवीकरण करता है। आपको बता दें कि ये जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो प्रसंग है, वहां पर लक्ष्मण जी के शक्तिमान लगने के कारण वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो वो उठते नहीं है। उसके बाद भगवान राम बहुत ज्यादा विलाप करते हैं, जिससे आम इंसान विलाप करता है। एक आम इंसान अपने भाई के लिए तड़पता है, वैसे यहाँ पर राम को अपने भाई के लिए तड़पता हुआ बताया जाता है। इसलिए कहते हैं कि ईश्वरीय राम का यहाँ पर पूरी तरह क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। अब बात करें कि रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था तुलसीदास जी को। वैसे तो तुलसीदास जी ने चैत्र शुक्ला एकम यानी कि रामनवमी आती है ना, वहां उसी समय से इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था। और इसका जो समय लगा था उनको लिखने में, वो लगे थे 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में लिखा था। और आपको बता दें कि कब लिखा था, वर्ष आ जाएगा 1574 ईस्वी। आप याद करना चाहें कि कहाँ लिखा था, तो ये भी आपको बता दें, उन्होंने इसको लिखा था अयोध्या में। कहाँ लिखा था, अयोध्या में। इसका जो एक कांड है किष्किंधा कांड, इसको उन्होंने लिखा था काशी में, काशी वाराणसी जो कहते हैं अपन, वहां पर लिखा था। तो दोबारा देख लीजिए आप कि रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में की थी तुलसीदास जी ने, कहाँ रहकर, अयोध्या में रहकर की थी। और इसमें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। दोबारा देखिए आप आगे देख ले, एक तो लाइन और भी है कि रामचरितमानस को, जो रामचरितमानस है, इसको रामचरितमानस को सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। रामचरितमानस को सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। और ये सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य होने के कारण ही इसे भारत का बाइबल कहा जाता है। रामचरितमानस को सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य होने के कारण भारत का बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, भारत का बाइबल कहा जाता है। तो दोबारा देखिए दोस्तों, रामचरितमानस की सारी जानकारी है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट, कि तुलसी की अक्षय कीर्ति का जो आधार ग्रंथ है वो कौन सा है, रामचरितमानस है। रामचरितमानस की शैली कौन सी है, दोहा चौपाई शैली है। भाषा कौन सी है, अवधी भाषा है। संस्कृत छोड़ दो आप, संस्कृत नहीं है इसकी भाषा, अवधी भाषा है। इसमें कितने कांड हैं, रामचरितमानस में कितने कांड है, तो आप बताएंगे इसमें 7 कांड है। कितने कांड है, 7 कांड है। पहला कौन सा है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड है। मेरा सबसे प्रिय कांड है भाई सुंदर कांड।
आगे देखिए आप, अब बात करें कि रामचरितमानस का जो लंका कांड है, इसमें राम का विलाप और लक्ष्मण मूर्ति जो संवाद है, जो प्रसंग है, उसमें जो राम का विलाप है वो अत्यंत मार्मिक है और ईश्वरीय राम का पूरी तरह से क्या किया गया है, इसमें मानवीकरण किया गया है। रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी ने की थी, जिसमें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। 2 7 26, 2 7 26 याद करेंगे आप, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। 1574 में इन्होंने इसकी रचना अयोध्या में रहकर की थी और इसका जो एक कांड है किष्किंधा कांड, कैसे याद रखा आप, देखो कैसे इसकी रचना हुई थी, काशी में। और ये भारत का ये सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भारत का बाइबल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो बहुत शानदार परिचय पढ़ रहे हो आप तुलसीदास जी का। देखिए आगे चलते हैं हम। अब आगे देखिए आप, जो अलग अलग इनकी जो दूसरी रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, कौन सी रचना, विनय पत्रिका, और एक है इनकी कवितावली। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना किस भाषा में की, अगर पूछ ले तो आप बताएंगे ब्रज भाषा में। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। किस भाषा में की है, ब्रज भाषा में की है। आगे देखिए, विनय पत्रिका में तुलसीदास ने, विनय पत्रिका में तुलसीदास ने राम के दरबार में, राम के दरबार में कलिकाल, कलिकाल के विरुद्ध अर्जी प्रस्तुत किए। भैया आपको ध्यान रखना है कि तुलसीदास जी ने किस रचना में राम के दरबार में कलिकाल के विरुद्ध अर्जी प्रस्तुत की है, तो आपको बताना है विनय पत्रिका में। किसमें, विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने राम के दरबार में कलिकाल के विरुद्ध अर्जी प्रस्तुत की है। फिर आगे देखिए आप कि विनय पत्रिका को, ये जो हम रचना पढ़ रहे हैं, इसको विनय पत्रिका को भक्तों का कंठाहार कहा जाता है। दोस्तों, भक्तों का कंठाहार किस रचना को कहते हैं, विनय पत्रिका को। रामचरितमानस के अलावा बहुत फेमस रचना है विनय पत्रिका, जो तुलसीदास जी के तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका को भक्तों का कंठाहार भी कहा जाता है। फिर देखिए आप आगे बात करें कि जो ये कवितावली है, कवितावली को क्या कहा जाता है, कवितावली को कवित्र रामायण भी कहा जाता है। दोस्तों, कवितावली को कवित्र रामायण कहा जाता है। कवितावली को यहाँ से याद रखेंगे, कवितावली को कविता है ना, इसे कवित्र रामायण भी कहा जाता है। फिर एक और रचना है इनकी बरवे रामायण, बरवे रामायण कहा जाता है कि बरवे रामायण की रचना इन्होंने, इनके मित्र थे रहीमदास। इनके मित्र कौन थे, रहीमदास। इनके मित्र थे रहीमदास, मानसिंह वगैरह को भी मानते हैं इनका मित्र। तो इनके मित्र रहीमदास जी ने इनसे आग्रह किया और आग्रह करने पर इन्होंने किसकी रचना की, बरवे रामायण की रचना की। और बरवे रामायण की रचना इन्होंने बरवे छंद में की है। बहुत शानदार। कि तुलसीदास जी ने अपने मित्र रहीमदास जी के आग्रह पर किस रचना की, किस कृति की रचना की है, तो आप बताएंगे बरवे रामायण की। आप कैसे बताएंगे, देखो बहुत शानदार है। बरवे रामायण बरवे छंद में लिखी गई। अब यहाँ से याद रखिए, आप र से याद निकाल लीजिए आप रहीमदास कि किसके आग्रह पर, रहीमदास जी के आग्रह पर इसकी रचना उन्होंने बरवे छंद में की थी। फिर एक और इनकी रचना आती है रामाज्ञा प्रश्नावली। कौन सी आती है मित्रों, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। अब रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना क्यों की, किसके आग्रह पर या किसके अनुरोध पर की, तो नाम आता है पंडित गंगाराम ज्योतिषी। पंडित गंगाराम ज्योतिषी। बहुत बढ़िया। कि आप ध्यान दें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना, उनके एक और साथी, उनका नाम आता है पंडित गंगाराम ज्योतिषी के अनुरोध पर इसकी रचना की थी इन्होंने। और इसको शकुन विचार का ग्रंथ कहा जाता है। शकुन
विचार का ग्रंथ। बहुत बढ़िया। देखिए रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना पंडित गंगाराम ज्योतिषी के अनुरोध पर की, इसे सकुन विचार का ग्रंथ भी कहा जाता है। फिर दो और रचनाएं देखिए आप, एक तो है आपके पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, और एक और लिखी थी इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। तो देखिए पार्वती मंगल में किसका वर्णन आएगा, तो पार्वती से आ गया ना, इसमें शिव व पार्वती के विवाह का वर्णन है, शिव पार्वती का विवाह वर्णित है। इसमें देखो आप जानकी किसे, माता सीता को कहते हैं ना जानकी, इसमें सीता और राम के विवाह का वर्णन है, सीता और राम के विवाह का वर्णन है। दोनों आपको आराम से याद होगा कि पार्वती मंगल में शिव पार्वती का विवाह वर्णित है और जानकी मंगल में सीता राम का विवाह वर्णित है। एक और रचना देखिए आप, इनकी बहुत बढ़िया रचना है, इधर लिख देते हैं हम यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए आप, उसका नाम है राम लला नहचू, राम लला नहचू। देखिए आप राम लला नहचू, इसमें क्या है आप, इसमें राम के नाखून काटने का वर्णन है भाई, राम के नाखून काटने का वर्णन किस रचना में है, तो आप बताएंगे राम लला नहचू। याद रहेगा, न से याद रखो आप, न से याद रखो नाखून, आराम से याद हो जाएगा। तो ये दोबारा देखिए आप, इसको एक बार वापस रिवीजन करते हैं हम यहाँ से। तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस का वर्णन हमने पहले कर लिया है। अब देखो कि तुलसीदास जी की विनय पत्रिका और कवितावली जो रचनाएं हैं, उसकी रचना उन्होंने किस भाषा में की, ब्रज में। रामचरितमानस की रचना किसमें की थी, अवधी भाषा में की थी। अब देखो आप विनय पत्रिका में क्या है कि विनय पत्रिका में तुलसीदास ने राम के दरबार में कलिकाल के विरुद्ध अर्जी प्रस्तुत की है, इसे भक्तों का कंठाहार भी कहा जाता है। फिर देखो आप कवितावली को क्या कहा जाता है, इसे कवित रामायण, कवित से याद रखेंगे आप, कवितावली को कवित रामायण कहा जाता है। फिर देखिए आप इसे आगे देखिए रामाज्ञा प्रश्नावली, और एक आती है अपने बरवे रामायण। तो बरवे रामायण की रचना अपने तुलसीदास जी के मित्र थे रहीमदास जी, उनके आग्रह पर उन्होंने बरवे छंद में ही की है। और रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना पंडित गंगाराम ज्योतिषी के अनुरोध पर की है, और जिसे क्या कहते हैं, सकुन विचार का ग्रंथ भी कहते हैं। फिर आप इधर देखिए आप पार्वती मंगल, जानकी मंगल। पार्वती मंगल में शिव पार्वती का विवाह वर्णित है, जानकी मंगल में सीता और राम का विवाह वर्णित है, और रामलला नहचू में राम के नाखून काटने का वर्णन है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। हमने आज गोस्वामी तुलसीदास जी का पूरा परिचय पढ़ लिया है कि 1532 में राजा बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। कुछ विद्वान सोरो के एटा जिले के सोरो नामक गांव को भी मानते हैं। अबुकमूल नक्षत्र में जन्म हुआ। माता पिता आत्माराम, तुलसी, रत्नावली पत्नी और मुनिया नामक जो दासी थी, उसने इनका पालन पोषण किया। इनकी 12 प्रामाणिक कृतियां, उनमें 5 बड़ी 7 छोटी। कौन सी, किस व्यक्ति ने इनको क्या कहा, इनके उपनाम गृहस्थ जीवन का चितेरा कवि, जाते हिंदी का जाते कवि, लोक मंगल की साधना कवि, यानी कि हमने सारा परिचय पढ़ लिया है तुलसीदास जी का। ये परिचय आपके सभी एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आने वाला है। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।